नमस्कार दोस्तों, किसान भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पपीते की खेती के बारे में और आज हम आपको ये भी बताएंगे जो लीफ कल वायरस जो पपीते की खेती में आ जाता है, पपीते के पेड़ में आ जाता है, उसका क्या उपाय है और क्या उसके बचाव हैं, कब ये वायरस कैसे लगता है, सारी आपको पपीते की जो खेती है उसकी जानकारी देंगे हम। तो किसान भाई, आज आपको पपीते के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। चलते हैं किसान भाई के पास जिन्होंने पपीते की खेती की है और उनको पपीते की खेती का काफ़ी अनुभव है और उन्होंने नर्सरी भी इसकी की है। बीज से नर्सरी को बनाया, उसके बाद उन्होंने पौधे लगाई है, उसके बाद पपीते से उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा भी लिया है। और आपको पपीते के पेड़ के बारे में जो वायरस होते हैं उसकी भी जानकारी देंगे, इसका क्या सही समय है, कब हमें खेती करनी चाहिए और किस हिसाब से पेड़ लगाने चाहिए, कहाँ से बीज लेना चाहिए, सारी जो भी जानकारी है आपकी सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो हम चलते हैं किसान भाई के पास, तो उनसे पूछेंगे वायरस के बारे में, कब ये वायरस लगता है, तो पूरी जानकारी आपको। जैसा कि हमारे अभी किसान भाई ने बताया है, तो आप वायरस कब लगता है इसका भी मैं बता देता हूँ। जब भी हम ज़्यादातर इंटरक्रॉपिंग फसल करते हैं उसमें ज़्यादा वायरस का अटैक होता है। और वायरस कौन सा होता है? लीफ कर्ल वायरस होता है। जो पत्ते हम लोग देखते हैं पपीते के मुड़ जाते हैं और पीले हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं और सूखने भी लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वायरस का अटैक हो गया है। तो इसका क्या उपाय है? इसका देखो उपाय तो अभी अगर आप माने तो छाछ को सड़ा ले 15 से 20 दिन का और स्प्रे करवाएं, तो उससे क्या है 50% असर काफ़ी हमने देखा है किसान भाई। जैसा कि ये बताइए, जैसे आप छाछ का बता रहे हैं तो इससे आप बताएं, मतलब किस किसानों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? हमारा जो हमने खुद करके देखा तो हमें 50% फ़ायदा दिखा है, लेकिन एक वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इसका कोई मेडिसिन इसकी कोई बनी नहीं है वायरस अटैक की। इसलिए हम लोग तो देखो अभी छाछ का अटैक, जब छाछ का मतलब हमने स्प्रे की थी तो उससे तो काफ़ी हमें दिखा है कि रिजल्ट अच्छा निकला है। अच्छा, तो ये बताइए, आप जैसे आपने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसको हम कैसे शुरुआत में इसको हम कैसे पहचानें, कब इसका वायरस आता है, क्या इसका सही समय है, कुछ इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसका जो आप लोग जब प्लांटेशन लगाते हैं, बेड पे लगाते हैं प्लांटेशन, जैसे आप लोग नर्सरी के 2.5 महीने 2 महीने की नर्सरी हो जाती है जब हम लोग प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें प्लांटेशन करने के 1 महीने 2 महीने तक वायरस का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। क्योंकि होता क्या है, जब कोई भी फसल अगल बगल में कोई भी फसल होती नहीं, वो प्लांटेशन लगा रहता है तो उसमें ज़्यादा अटैक होता है। ये वायरस आप लोग कह सकते हैं तो कीट पतंगों से भी होता है। अच्छा, ये बताइए, ये वायरस कोई खास वैरायटी में लगता है या ये सभी जो आपकी प्रजातियां होती हैं पपीते सभी में पाया जाता है? अभी तो देखो हमारा जो वायरस का अटैक हुआ केवल रेड लेडी 786 पपीते में हुआ है और आइसबेरी का भी हमारे पास एक फ्लावरिंग है, उसमें अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन जब जो भी हम फसल देख रहे हैं रेड लेडी 786 में सभी में वायरस का ज़्यादा अटैक आ रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे ये तो हुई वायरस की बात, हमारे किसान भाई को हम पपीते की खेती के बारे में बताना चाहते हैं। तो ये पपीते की जो खेती है इसका मतलब क्या टाइमिंग है, इसका सीजन क्या रहता है और कब इसको हमें कब इसकी नर्सरी बनानी चाहिए और इसका क्या कब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, कितना मुनाफा होता है, कितने मीटर दूरी पे किया जाता है, और इसके बारे में जो पपीते की खेती है उसके बारे में आप संपूर्ण मुझे जानकारी दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। नर्सरी का जो अच्छा टाइमिंग माना जाता है 2 फरवरी से लेके आप कह सकते हैं 28 फरवरी तक, तो बढ़िया टाइमिंग माना जाता है। क्योंकि टेम्परेचर लो रहता है और धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ता है। एकदम अगर हाई टेम्परेचर में आप लोग नर्सरी करेंगे तो हम लोगों का जो जनरेशन आता है काफ़ी अच्छा नहीं आता है। इसलिए हम लोग 2 फरवरी से 28 फरवरी तक आराम से नर्सरी कर सकते हैं। और इसमें नर्सरी में करने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को, देखो आप नर्सरी वाली जो पॉलीथिन आती है काली कलर की, उसमें छेद भी होते हैं, उसमें मिट्टी और गोबर, सड़ा हुआ गोबर को मिक्स कीजिए। उसका मात्रा आप लोग अगर गोबर है आपके पास तो 50-50 कर सकते हैं। और कोकोपीट भी अगर मिला ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बालू भी, मोरम कहते हैं उसे, मोरम भी ज़रूरी है मिलाना। अच्छा, और ये बताइए, अगर डायरेक्ट अगर किसान भाई चाहे तो बीज को खेतों में लगा सकता है या इसकी नर्सरी बनाना जरूरी है? नहीं, इसकी नर्सरी बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
हम लोग अगर बिना नर्सरी के आप खेत में लगा देंगे तो आप लोग 20 दिन समझ नहीं पाएंगे कि हम लोगों को पानी कितना देना है। और इसका पानी सीधा नहीं देना है, क्योंकि इसका पानी जो आप लोग देते हैं फव्वारे के थ्रू देते हैं। अगर हम लोग पानी को सीधा देंगे तो मिट्टी ठोस हो जाएगी। स्प्रिंकल करना है, मतलब उसको हाँ। छिड़काव करना है। जी जी, छिड़काव। तो इसका जो जनरेशन आता है वो लगभग 20 से 25 दिन के बाद ही आता है। आपको लगेगा कि हमारा तो पौधा बिल्कुल नहीं निकल रहा है, तो निष्फिक्र रहिए आप लोग। अच्छा, तो ये बताइए, इसमें जैसे जो पौध नर्सरी बनाते हैं तो उस टाइम में हमें इसका खास ख्याल रखना पड़ता है, तो उसके बारे में बताएं। क्योंकि उस टाइम क्या है, जब हम नर्सरी बनाते हैं तो पेड़ को कुछ खतरा रहता है क्या, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आप नर्सरी बनाने के बाद अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा बेकार आता है। और इसका ध्यान केवल यही रखना है, हमें टाइम पे फव्वारे से स्प्रे करनी है, पानी की बौछार करनी है। और अगर नहीं कर सकते तो आप जूट का बोरा ऊपर डाल सकते हैं, उसे नमी बना के रखता है वो। अच्छा, तो ये बताइए, इसमें जैसे आपने बताया इसका हम पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने देखा है किसान भाई इसमें नेट का भी यूज करते हैं, तो इसमें मच्छरों से, कीट पतंगों से बचाने के लिए नेट का इस्तेमाल करना। देखिए, नेट का इस्तेमाल वो होता है, वो तो टेम्परेचर को एक बढ़ाता है। जैसे मान लो अगर सर्दी है, उसमें अगर मान लो टेम्परेचर काफ़ी माइनस में जा रहा है तो नेट लगाने से टेम्परेचर बढ़ाता है और मच्छरों से भी बचाता है। तो काफ़ी बढ़िया हम लोग मानते हैं नेट को लगाना भी। अच्छा, तो ये नर्सरी जो हम बनाते हैं तो साल में कितने बार बना सकते हैं? केवल 2 बार। आपका फरवरी माना जाता है और मई। अच्छा, कितने महीने की नर्सरी होती है? 2 महीने की नर्सरी होती है। अच्छा, जैसे नर्सरी आपने बताया, नर्सरी हमने बना लिया। अब नर्सरी बनाने के बाद इसके बाद क्या करेंगे हम? नर्सरी जब हम लोगों का 5 से 6 इंच 7 इंच का हम लोग लगा सकते हैं पौधा। और जो नर्सरी वाले होते हैं वो 12 इंच 15 इंच का भी पौधा सप्लाई करते हैं। तो हमारा जब लगाने का अगर हम लोग घर पे तैयार कर रहे हैं तो आराम से 5 से 7 इंच का भी लगा सकते हैं। अब हमने नर्सरी तैयार कर ली है, ठीक है, आपने बताया। तो अब नर्सरी तैयार करने के बाद इसका कैसे, कहाँ, सीधे जाके खेत में लगा दें या हमें खेत को तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए पानी की क्या व्यवस्था हो, उसके बारे में बताएं। देखिए, आप जब नर्सरी लगाएं तो पहले एक दिन तो गड्ढा हल्का हल्का सा खुरपी से खोद के धूप लगने दें, एक दिन पूरा। जो भी तो उसके लिए क्या हमें खेत को तैयार करना पड़ेगा या सीधे सपाट जो ज़मीन होती है उसमें लगा दें? नहीं, सपाट नहीं, पहले अच्छे से जुताई करें खेत को, मिट्टी को भुरभुरी करें और धूप लगने दें। वो मिट्टी का बेड भी बनाया जाता है क्या, उसके बारे में? बेड इसलिए जल स्तर का जो भराव होता है खेत में वो दिक्कत पैदा नहीं करता, इसलिए बेड से जो हम लोगों का उपज आती है प्लांटेशन में बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, और उसमें कुछ किसान भाई मल्चिंग का यूज करते हैं, तो बिना मल्चिंग के भी हो सकता है या ज़रूरी है मल्चिंग? मल्चिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो खरपतवार आता है वो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा अटैक करता है और ग्रोथ नहीं लेने देता है, इसलिए मल्चिंग का यूज ज़रूरी है। अच्छा, तो पानी के लिए आप इसमें बताइए, पानी के लिए जैसे आप पेड़ का पौधे आपने लगा दी, जो आपने नर्सरी बनाई उसमें आपने पेड़ लगा दिए खेत में, अब उसके बाद आप पानी की उसमें कैसे डालेंगे उसमें? देखो, पौधा जब हम लगाते हैं तो उसमें रीजेंट का यूज ज़रूर करेंगे, उससे क्या है दीमक और भी रोग नहीं लगते हैं। और पानी का देखिए, पानी हम कह सकते हैं जब तक हमारा, और पानी देने का भी एक समय है। ऐसा नहीं है आप लोग दोपहर में दे दें, आधा घंटा दे दें, फिर 1 घंटा दे दें दिन में, ऐसा नहीं है। जब तक एक बार पूरा बेड हम लोगों को गीला करना है, फिर उसका 1 दिन छोड़ के फिर अगले दिन करना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने आधा घंटा पानी दे दिया सुबह, फिर शाम को आधा घंटा, फिर अगले दिन आधा घंटा, ऐसा नहीं करना है। जब पानी इसको कैसा देना है, पानी जो छुट्टा देना है या इसको ड्रिप के माध्यम से देना है या इसको स्प्रिंकल करके फुब्बारे से देना है, कैसे देना है? देखिए, पानी अगर आप लोग बेड पे लगाते हैं प्लांटेशन तो ड्रिप के माध्यम से देंगे, अगर आप लोग नाली बना के लगाते हैं तो नाली के थ्रू पानी देंगे जी। अच्छा, पानी तो छुट्टा पानी नहीं दे सकते? छुट्टा पानी दे सकते हैं, पानी डायरेक्टली नाली में देंगे ना, हमारा जो प्लांटेशन रहेगा नाली के ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, तो इसमें एक एकड़ में कितनी, हमें इसमें कितने बीज की नर्सरी बनानी पड़ती है, कितने पेड़ लगाने पड़ते हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1250 हम लोगों को प्लांटेशन लगाते हैं खेत में। कम से कम 1200? कम से कम 1250। ज़्यादा भी लगा सकते? नहीं, 1250 ही का एवरेज आया है। अच्छा, तो इसमें कितनी नर्सरी से लेके और अभी तक जो पानी का छिड़काव से लेके और अभी तक कितना खर्चा लगभग आ जाता है? हमारा देखो 1 एकड़ का अगर हम लोग खर्च माने तो लगभग 7000 रुपये का आपका बीज लग जाएगा। 7000 का? तो नर्सरी तक पूरा कंप्लीट होने में कितना रुपए खर्च होगा? 8000 रुपये, थोड़ी बहुत लेबर चार्ज अगर देखा जाए तो 7000 रुपये का हम लोग का बीज लगता है।
और 1000 रुपये लेबर चार्ज मान सकते हैं हम लोग। अच्छा, नर्सरी में कुछ दवाई वगैरह खाद वगैरह यूज़ की? नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में नर्सरी में कोई नहीं, बस सड़ी हुई गोबर की खाद ही हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, अब हमारा बेड बन गया है, पेड़ लग चुके हैं, सब तैयार हो चुका है। अब इसमें खाद या कीटनाशक क्या डालना पड़ता है, कुछ बताएं? देखिए, अगर हमारा प्लांटेशन छोटा है तो सागर का एप्को कंपनी की सागर का स्प्रे करवाइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आता है और हम किसान भाइयों को बताते हैं। ये किस वजह से करना पड़ता है इसके? ये स्प्रे हम लोगों के प्लांटेशन को ग्रोथ देता है और वायरस से बचाता है जी। अच्छा, जैसा कि आपने अभी स्प्रे के बारे में मुझे बताया, इसमें जो स्प्रे किया जाता है, इसमें खाद के बारे में बताएं कुछ। खाद देखो, इसमें 05234 का एक स्प्रे आप लोग अगर 1 महीने का हमारा प्लांट बेड पे लगा हो गया है तो 05234 हो गया अपना, और यूरिया हो गया अपना, और भी हैं, तो इन लोगों का डोज हम आपको बता देंगे, अभी डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको फार्मूला दे देंगे हम आपको। अच्छा, तो ये बताइए खाद के बारे में बताइए कुछ। खाद के बारे में तो देखो, आपको हम केवल यही स्प्रे है 05234 और NPK और पपाया ह्यूमिक 15 ग्राम आपका पर टंकी 15 लीटर में जाएगा। और ये अपन को पत्तों पे नहीं देना है, अपन को जड़ों में देना है। ये तीनों का मिक्सर कर सकते हैं। इसमें कीट पतंगों के लिए इसमें क्या दिया जाता है? कीट पतंगों के लिए सबसे बढ़िया साबित हुआ क्रॉप गार्ड। अच्छा, तो इसमें जो छोटे पेड़ होते हैं तभी इसमें कीट पतंगों का खतरा रहता है, बड़े हो जाते हैं तो इसमें तब तो खतरा रहता नहीं? नहीं, कीट पतंगों का खतरा बड़े में भी रहता है, छोटे में भी रहता है। तो बड़े में हम लोग क्या करते हैं, मैरी गोल्ड फ्लोवरिंग फेंक देते हैं, उसके बीज फेंक देते हैं। तो होता क्या है, जो अटैक होता है तो फ्लावरिंग पे ज़्यादा होता है, हम लोग का जो प्लांट है पपाया का वो बच जाता है। अच्छा, तो ठीक है, ये तो सब हो गया। तो कितने महीने की ये फसल रहती है? सर, ये 8 महीने की फसल है। तो 8 महीने के बाद हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं? जी, हार्वेस्ट कर सकते हैं। और 1 एकड़ में अगर देखा जाए आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट निकला है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, हमारा जैसे 1250 हमने प्लांटेशन लगाया है। अच्छा, तो ये बताइए इसकी पेड़ों से पेड़ों की दूरी क्या रहती है? पेड़ों से पेड़ की दूरी जो रहती है 6x6। अच्छा, 6x6 की रहती है। तो उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं? नहीं, कम ज़्यादा नहीं, 5x6 कर सकते हैं, 6x6 कर सकते हैं अगर करना चाहें। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद हमें जो फल आते हैं, एक पेड़ में कितना लगभग फल रहता है? आपका अगर रेशियो देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी का अगर बीज है और आप देखें तो 50 से 60 किलो भी आ जाता है फल। अच्छा, तो इसमें कुछ वैरायटी भी रहती है? कितने प्रकार की वैरायटी होती है, कौन सी अच्छी मानी जाती है? देखो, अभी तक हमारे जो किसान भाई वैरायटी कर रहे हैं, रेड लेडी 786 जो इस समय बहुत ज़्यादा किसान भाई कर रहे हैं, और एक नई वैरायटी आई है ऑस्ट्रेलियन वैरायटी जिसे हम कहते हैं आइसबेरी, ग्रीन बेरी, और भी वैरायटी हमारे पास किसान भाई हमें भेजते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। अच्छा, तो किसान भाई ये बताइए, इसमें जो हम 1 एकड़ में कितना, मतलब इसका 1 एकड़ का कितना फ़ायदा रहता है? किसान भाई इससे कितना मुनाफा कमा सकता है? देखिए, हम लोग अगर देखा है तो 1 एकड़ में 1250 हम लोग प्लांट लगाते हैं। हम लोग कितना भी अगर गिरी हालत में फल का कैलकुलेशन देखें तो 30 किलो मान के चल रहे हैं, तब भी हमारा 1 एकड़ का लगभग देखें तो 37,500 किलो माल हम लोगों का तैयार हो जाता है। तो अगर इसका अगर हम एवरेज देखें, रेट का अगर देखें तो अगर हमें 12 रुपये के हिसाब से भी अगर मिल रहा है तब भी हमारा 4.5 लाख रुपए का एकड़ निकल आता है। अच्छा, तो ये जो आपका फल बड़ा हो जाता है तो इसमें फल को पकने देते हैं, इसको कच्चा ही तोड़ते हैं? जो इसमें 50% हम लोग 70% तक पकने देते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से बेचने के लिए ले जा सकते हैं कहीं भी। अच्छा, तो इसमें जो बेचने के लिए जाते हैं इसमें क्रेटों का यूज़ करते हैं, कैसे ले जाते हैं? नहीं, इसमें केवल अखबार लगा के सीधी गाड़ी लोड करते हैं हम लोग। अच्छा, सीधे। तो किसान भाइयों, ये थी आपकी पपीते की खेती के बारे में जानकारी। और अगर कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमने जो भी और जानकारी है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं। और तो किसान भाइयों, आप सभी को आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर कोई सुझाव अथवा जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताज़ा जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।